अब आई एंड राइट भाई हमारे साथ आए हैं, इनको ले लेते हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं जो अपना नॉन मुस्लिम है, मैं उनको ले रहा हूँ आज के टॉपिक के हवाले से। अगर वो को बात करना चाहते हैं तो जरूर करें सर। हेलो। जी जी। आई एंड राइट भाई कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भाई क्रिश्चियन तो नहीं है? ओके, थैंक यू। हाँ या मेरे मेरी एक एक सवाल था बुक्स के हाँ मेरा ऊपर, भी, क्योंकि असल में मेरा भी। आई एंड राइट भाई, आपने टॉपिक देखा क्या चल रहा है? हाँ, उसी पे ही मेरा सवाल है। अच्छा, उसी पे आपका सवाल है। नहीं, आप सनातनी क्रिश्चियन ही है ना मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद हाँ पड़ता हाँ। है। हम्म। मगर इस आईडी से तो कोई और भाई आते थे, आपकी आवाज चेंज क्यों हो गई है? नहीं, मैं तो वही हूँ। वही है? मैं आपसे स्ट्रेंज मेरे ख्याल चले। से आई थिंक 1-2 महीने पहले आपसे मिला, बात किया था मैंने शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक ठीक है ठीक है ठीक है जी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से सवाल है तो जरूर पूछें जी। मतलब मेरा तो बस ऐसा ही एक सवाल आया था आपके स्ट्रीम देखते हुए कि आप हमेशा ये इन आर्य समाजियों के बुक्स के बारे में बात करते हैं। कुरान भी एक बुक है, तो जो ये बुक पे बात करते हैं तो मेरा एक सवाल था। हमारे बाइबल में लिखा है कि आई एम द गॉड ऑफ लिविंग नॉट ऑफ डेड, यानी इसका मतलब ये है कि साहब जो मर ये गए, टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल उनको है। आई एन लिखे राइट उनके भाई। किताबों को इतना आई एन राइट भाई। आई इतना एन राइट इतना भाई। इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। आई एन राइट भाई। हम्म। आई एन राइट भाई। ऑनेस्टली बताइएगा, ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। Because हम्म? you're talking all about the books, the Arya Samaj books, Quran books. नहीं नहीं, ओ So नो I नो think नो it नो is नो related. बुक्स I शुक्स। think it is आई एम related. टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली आर्या समाजीज। नो अदर बुक्स शुक्स लुक्स, नो। ओनली आर्या समाजी बुक्स माय ब्रदर। So that's what I'm saying now. It is all about books, right? Yes, talk about Arya Samaji books. Talk about Satyarth Prakash, which criticize and condemned Bible as well, my brother. Haven't you read it? So okay, I will talk about the Arya Samaji books. So I want to ask about these Arya Samajis कि जो देखो अभी ये उनका कोई गुरु था ना जिसने ये किताब लिखी, पता नहीं उसका नाम क्या था। शायद हाँ, दयानंद सरस्वती। उसने जो किताब लिखी तो उसको उसको उसने कुछ तो भी गॉड का डेफिनेशन दिया, ठीक है। इट वाज हिज विजडम, राइट। तो लेकिन गॉड तो क्या है, वो तो मर गया, उसकी किताब, अब वो किताब को लेके क्या आप वो उसको लेके। नहीं। देखिए मेरी बात सुने। ऐसा नहीं होता आयन राइट भाई। जो विचार हैं वो नहीं मरते। मनुष्य अगर मर भी जाए, मृत्यु इस शरीर पर है, विचार पर नहीं। हाँ ठीक विचार है, जब गॉड ने हाँ उसको उसको अलग तो तरह विचार से तो जीवित, विचार तो है ना। स्वामी दयानंद के विचार आज भी जीवित है ना, वो तो नहीं मरे। ठीक है, गॉड ने उसको एक अलग तरह से रेवलेशन दिया रहेगा, लेकिन दैट डजंट मीन दैट टुडे गॉड will not communicate with us or only communicate with us only through books. That doesn't और mean that नहीं, only. नहीं नहीं, मेरी बात सुने, फर्क समझें। आर्य समाज की जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये उनका धर्म ग्रंथ है भाई। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उनके हिसाब से उन्होंने अंडरस्टैंड किया गॉड को एक तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही सही है और बस वो किताब को ही लेके बैठ जाओ। हम अपना अच्छा, नया नया अलग से कुछ रिवलेशन नहीं मिल सकता हमको गॉड की तरफ से, और गॉड वो नहीं सिर्फ भाई। किताबों से ही बात करेगा ओ ये भाई कुछ जरूरी नहीं है। देखें, ये आप बात कर रहे हैं ना, ये तो कोई आर्य समाजी आकर यही बात करे जो आप बोल रहे हैं तो बात ठीक है। अदरवाइज तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है वो भी मर गया है, मार्क भी मर गया है, ल्यूक भी मर गया है, जॉन भी मर गया है। ठीक है। हाँ, तो तो वही तो मैं जरूरी तो बोल नहीं रहा है हूँ कि ना कि गॉड ने जीसस तो के आप फ्लेश के थ्रू आप बात गॉस्पल्स, किया, तो होली आप स्पिरिट के गॉस्पल्स नहीं थ्रू आज भी मानते? बात करता है। आप गॉस्पल्स नहीं मानते? गॉस्पेल मानते हैं हम, तो लेकिन फिर उसको हार्ड एंड वो फास्ट तो नहीं जिन्होंने कि लिखी। बस वो बुक में है तो बस उसी को लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आप कि अच्छा बस ऐसा नहीं एक भी मानते वर्ड आप? इधर का उधर ना हो। ये दैट इज हाँ। दैट इज दैट इज स्टुपिडिटी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि बाइबल को एज इट इज मानना ये स्टूपिडिटी है? मींस उसके बगैर और कुछ भी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है ना साहब। हाँ, और नहीं वो तो होली ठीक है, स्पिरिट भी है, हमको अलग अलग से रिवलेशन देता है। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, मगर ये जो गॉस्पल्स हैं, और ये वर्ड और ऑफ गॉड, और ये और वर्ड ऑफ दूसरी गॉड बात। नहीं। गॉस्पल जो हैं, सुने मेरा पॉइंट सुन लें। गॉस्पल हम्म, जो हैं ये वर्ड ऑफ गॉड हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल वर्ड ऑफ गॉड है।
but that doesn't mean that it is only that word of God. God can नहीं reveal हाँ other things हाँ also. जी आई टोटली एग्री विद यू, बट द थिंग इज हियर इज कि बाइबल को आप 100% वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, राइट? राइट, करेक्ट। यस एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कोई ये कहे कि मैं बाइबल को नहीं मानता, अगर कोई ये कहे कि मैं बाइबल को नहीं मानता, बाइबल को छोड़ो, तो वो वर्ड ऑफ गॉड को छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है? राइट? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज अगर आ वो रही? उसको नहीं मानता है तो इट इज हिज फ्रीडम, ही इज नहीं फ्री फ्रीडम टू। मैंने, ओहो फ्रीडम, मैं फ्रीडम नहीं पूछ रहा, मैं उसका रूलिंग पूछ रहा हूँ, उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल का जो ये बोलता है कि बाइबल को मानना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी मैंडेटरी टू फॉलो बाइबल। उसको ऐसा तोते की तरह रटना और बस उसमें का ही बोल बोल के मैं दिखाना, तोते की दैट तरह इज रटने की, स्टूपिड। तोते की तरह रटने की क्यों डॉज क्यों कर रहे हैं? तोते की तरह रटना, उसको पढ़ना, मैं फॉलो करने की बात कर रहा हूँ कि जब मैं कहूँ कि उसका बाइबल सेंट्रल में ये मैसेज अगर उसने उसने ग्रैस्प कर लिया तो दैट इज इनफ फॉर हिम, not necessary that he should read every day and remember and memorize. सेंट्रल मैसेज एक रहता है, गॉड भी अगर कम्युनिकेट भी करता है तो वर्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, हिज मैसेज इज इम्पोर्टेंट। हिज मैसेज इज दैट यू लव अदर्स एंड मैं, लव गॉड, दैट्स इट। अच्छा नहीं, ये मैसेज में ये चीज आता है कि आपने लाइफ कैसे गुजारनी है। सेंट्रल मैसेज तो यही है कि गॉड का क्रिएशन है, हम सब भाई बहन लोग हैं, नहीं आपस नहीं में ये प्रेम नहीं, करो ये और नहीं अच्छे पूछ से रहा, रहो। नहीं 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 कोई नहीं नहीं हजारों मैं ये साल पूछ नहीं जीने वाला है, यहाँ सब मरने नहीं वाले हैं। अच्छे से, नहीं नहीं मैं पूछ कुछ और रहा हूँ ना। सेंट्रल मैसेज तो ठीक है, हो गया, बेस ये है, मैं कह रहा हूँ लाइफ, हाउ शुड वी लीड आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ये बाइबल में है या नहीं? वो तो आप अपने कॉमन सेंस भी दिया है ना गॉड ने आपको यूज करने को, कोई अगर किताबों में नहीं कॉमन सेंस, ढूंढते फिर हर चीज को। तो हर चीज को आप जी वो डेड मैन ग्रेव, जी इट इज लाइक वर्शिपिंग ऑफ द डेड मैन ग्रेव, यू नो। जी हर चीज को किताब में ढूंढना कुछ सही नहीं है। यू जीसस कैन के यूज योर टाइम पर कॉमन सेंस टू। जीसस के टाइम पर कॉमन सेंस नहीं था, बिल्कुल था, इसीलिए तो तो फिर जीसस ने बाइबल क्यों ज्यूज लिखी? फिर बाइबल क्यों ज्यूज लिखी? के बहुत सारे रूल्स को वो कर दिया, उसने खारिज कर दिया। तो बाइबल क्यों लिखी? क्योंकि जब मैंने आपको आज कहा कि क्या बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि लाइफ को कैसे लीड करना है, आपने कहा कॉमन सेंस भी तो दिया है, तो फिर बाइबल क्यों लिखवाई? कॉमन सेंस तो उस वक्त भी थी, आप बोल रहे हैं, तो वो रहती ना कॉमन सेंस। It is like it acts like a direction, you have to go this way, but एग्जैक्टली it is you who have to walk. इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को ही किताब में ढूंढते फिरो कि इसका ये है उसका वो है। आई डोंट बिलीव दैट थिंग। अच्छा ठीक है, अच्छा मान लेते हैं और वो भी डेड अ, मैन की किताब में जो कि 700 हजार साल पहले मर गया रहेगा। अरे यार, अच्छा वो ठीक है, टाइम की दुनिया अलग थी, गॉड ने उसको अलग टाइप से रिविलेशन दिया है। दैट डजंट मीन दैट ही कैन नॉट स्पीक टू अस टुडे। ही कैन नहीं स्पीक टू जीसस अस तो टुडे थ्रू जीसस तो द इविल जीसस ऑफ द जीसस तो होली नहीं स्पिरिट। नहीं नहीं जीसस तो नहीं मरे ना, जीसस तो जिंदा है, राइट? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। होली स्पिरिट हाँ ना, आज भी बात तो करता है एग्जैक्टली, क्रिश्चियन लोगों से। तो एग्जैक्टली जब जीसस जिंदा हैं, जीसस उस टाइम पे भी जिंदा थे, तो जीसस की जो टीचिंग्स हैं वो तो हमेशा फॉलो की जाएंगी, क्योंकि वो तो जिंदा है, मरे हुए तो नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, वेरी गुड थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं, एक कपल है मैरिड, ठीक है, एक कपल है, ठीक है। वो उनमें लड़ाई हो गई, कुछ इशू बन गया, क्या वो सेपरेशन हो सकती है उनमें? हेलो, Yeah, I know what you point you want to bring. Okay, तो उनमें सेपरेशन हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये दिखाएं, बाइबल से दिखाएं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हर चीज को बाइबल में ढूंढना ठीक नहीं है। कॉमन भैया सेंस और आपने आज के बताया, जमाने के हिसाब ओहो से भाई आपने देखो देखें, अभी वो ओहो व्हाट इज सुने मोर मेरी बात, इम्पोर्टेंट, सुने व्हाट इज सुने मेरी मोर बात, सुने मैंने इम्पोर्टेंट। क्यों पूछा है, सुने मेरी बात, मैं पहले एक पॉइंट रख दूं ताकि आपको पता चले मैं क्यों पूछा। आपने कहा मुर्दा हैं, उनकी टीचिंग का क्या करना है, वो मर गए हैं, जीसस जिंदा है, जीसस जिंदा है, उनकी टीचिंग्स भी जिंदा है, ऑब्वियसली वो फॉलो होंगी रहती दुनिया तक क्योंकि वो जिंदा है। अब जीसस ने उस टाइम के ऊपर टीचिंग दी हो कि सेपरेशन हो सकती है, ठीक है, कैसे हो सकती है कैसे नहीं, ये मुझे गॉस्पेल से दिखा दे, सिंपल, ताकि मैं फॉलो कर सकूं, मुझे पता चले मैं अगर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे टीचिंग्स क्या दी हुई हैं, क्योंकि जीसस तो जिंदा है, वो तो नहीं मरे। जी प्लीज, देखो, अभी गॉस्पेल से। अभी जीसस ने वो रूल जो बताया था ना, वो किस लिए बताया था आपको पता है? आगे के सेंटेंस में लिखा है कि बिकॉज ऑफ योर हार्डनेस ऑफ योर हार्ट, क्योंकि वो आप नफरती हो इसलिए।
तो हर इंसान नफरती है, हम कहाँ नहीं मानते, हम सिनर्स है, उसमें क्या बड़ी बड़ी बात है यानी ऐसा यानी आप एक्सेप्ट ये कहना करने में। चाह रहे यानी आप ये कहना चाह रहे हैं वी कि आर वो नॉट गॉड, टीचिंग वी आर नॉट गॉड। यानी जीसस आप के ये जो कहना स्टैंडर्ड्स है ना, जीसस के आप स्टैंडर्ड्स जो वो बताना चाहता है वो बहुत हाई है, वो हेवन के स्टैंडर्ड्स है, वो हम इंसान फॉलो नहीं कर सकते। तो वही तो ये बताना चाहता है कि यू आर एट फॉल्ट, you cannot obey all the rules of God, that's why you are sinners and you need a savior। वही तो बात है ना साहब, ये आप समझ नहीं पा रहे मैसेज को। हालेलुया। नहीं आप ऐसा यीशु बोलने से यीशु कुछ, मेरा यीशु मेरा पॉइंट यीशु। आप देखें मेरा पॉइंट को वो नहीं कर देखें सकते। जब आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, आपने बताया, थोड़ा सा ड्रामा क्योंकि जब करते आप हैं देखें, वो जब जब पॉइंट आप को। जब जब आप भाषण देंगे तो उसके ऊपर तो फिर यही बनेगा। हम यहाँ कर रहे हैं इंटरेक्टिव गुफ्तगू, दैट्स व्हाई आई एम इसलिए सेइंग छोड़। दैट हम लोग किताबों को एकदम हार्ड एंड अब मुझे फास्ट नहीं सुन लेना मानते। भाई, मैंने आपको सुना, मैंने आपका नारा भी मारा, मैंने यीशु यीशु भी किया, ठीक है ना, टेंशन न ले, मैंने फॉलो किया ना। हम अब सुन हमको ले जरा क्या मुझे। बोलते हैं, मरे मुर्दे का वो 700 साल पहले लिखा हुआ किताब जी 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 वो जी जी एकदम जी एज इट इज नहीं मैं मानते। मैं जी 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 मैं सूली पर चढ़ाता हूँ, कील भी ठोंकता हूँ पिछवाड़े में। रुके जरा, अच्छा मेरी बात सुने। अब बात ये है, आई एम राइट भाई, आप अगर हर सीधी चीज को बात अपने करेंगे तो आप में सीधी ढूंढना, बात इट इज होगी। अ स्टुपिडिटी। गॉड हैज भाई गिवन यू ब्रेन में, ओ कॉमन भाई सेंस ओ क्या ब्रेन बोलते हैं। भाई ओ ब्रेन भाई, थोड़ा सा ट्रेन भाई, थोड़ा ट्रेन, लेट मी ट्रेन यू विद योर ब्रेन। हाँ रुके जरा। अब ये है, आपने कहा कि यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने जो टीचिंग्स दी हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते, ये हेवनली टीचिंग्स हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो फिर दी क्यों? तो इसलिए दिए कि वो बताना चाहता है कि तुम सिनर्स हो, तुमको रिपेंट और सेवियर की जरूरत है, और वो वेरी काम गुड। उसने खुद किया है। तो ये सीधी तरह बोल देते ना, ये जलेबी बनाने की क्या जरूरत थी? सीधी तरह बोल देते, यू आर सिनर्स नाउ फॉलो मी। ये क्यों कहा ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये कर नहीं सकते, अब मेरे पीछे आ जाओ, ये क्या है? तो सही बात है ना। अब वो तो सबको समझाएगा ना, उनको उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से समझाएगा, उनके वेरी गुड। यानी आप ये कहना अंडरस्टैंडिंग के चाह लेवल रहे के हिसाब से समझाएगा ना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस का आईक्यू लेवल माइनस में चल रहा था? वो टाइम पे वो टाइम की टीचिंग क्या थी, वो टाइम लोग क्या मानते थे, वो हिसाब से ही बात करेगा ना वो। अभी तो आप बोल जीसस, रहे थे कि जीसस क्राइस्ट जिंदा हैं, उनकी टीचिंग तो हमेशा के लिए रहेंगी, जो मर गए हैं उनके टाइम की बात होती है, अभी आप चेंज कर गए हैं। आई डिडंट यीशु गेट योर पॉइंट, यीशु कैन यू रिपीट। मेरा यीशु यीशु। जी। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता साहब। नहीं नहीं। वो क्या है, मैं वो हाँ अल्लाह मैं तुम्हारा, आपको पता है अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? जीव लैंग्वेज में अकबर मतलब चूहा, एक गंदा चूहा। टॉपिक अल्लाह नहीं अकबर। चेंज होगा। चूहा मैं मोरी के अंदर घुसाने लगा हूँ, टॉपिक नहीं चेंज होगा। राइट भाई, मुझे बताएं, जब हम फॉलो ही नहीं कर सकते तो दी क्यों? अब आप कह रहे हो उस टाइम के लिए थी, तो फिर आज जीसस की टीचिंग्स आज के लिए ना हुई, तो इसका मतलब है जीसस भी आपके नजदीक डेड हो गए। तोबा तोबा तोबा। He is present with us in Christians as a Holy Spirit, you know. Exactly. Then his teachings should be followed, should be Yeah, implemented, that, right? but that teaching central message we follow, you know. We Why don't central message hard and only? fast So you हर didn't चीज mention को earlier. एकदम ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं फॉलो करते हम लोग। Now we have to follow word by word because you said earlier the God has Bible is given us word of freedom, God. common sense, You said brain, Bible, everything. We are my not brother, stupid to follow word to my word, brother. you know. Yes, if you are not stupid, then why did you say? Why you said that the Bible is word of God? So you made this Yeah. criteria. The Bible is word of God. Then you have to follow that word, particularly that word. Yes, लेकिन simple. मेरे को तो भाई ये क्या बोलते हैं, हर चीज का किताब में ढूंढना, उसमें नहीं है तो बाकी की दुनिया आंख ब्रदर बंद कर यू, देना दुनिया की भाई तरफ, ये आपने आई कहा, फील दैट इज स्टुपिडिटी, यू नो। but yes, I agree with you that your concept is actually presenting a stupidity. I'm really sorry. Yes, you are right about that. But the thing is here, listen. आपने ये बात कही, आपने ये पॉइंट रखा, जो मर गए हैं उनकी किताब उन लोगों के लिए थी। यीशु इज अलाइव वो उनका एंड ही विल अंडरस्टैंडिंग बी। था, उनका उनका हाँ ठीक है, तो जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। आप, जब मैंने कहा फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा उस टाइम के लिए थी। जब मैंने कहा फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा हम सिनर्स हैं, हम फॉलो ही नहीं कर सकते, ये हेवनली टीचिंग है, तो फिर दी क्यों? लाइक आई एम राइट भाई, लाइक आर यू रियली देखो लिसनिंग टू आप योरसेल्फ? आपने, हाँ हाँ, ठीक है, मैं बोलूं। यस, गो अहेड। देखो जीसस ने एक और चीज भी बोली थी,
कि उसको एक जन ने पूछा था कि हर फिलोसॉफीज का बेस क्या है, दुनिया की हर धर्मों का बेस क्या है, तो उसने बोला था कि लोगों से प्रेम करो और अपने खुदा से प्रेम करो, हर 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 रिलीजन का बेस यही है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके, I totally agree. all the religions stand on these two things. लेकिन आप अगर वो उसको हर चीज को वो वर्ड टू वर्ड किताबों में ढूंढते जाओगे तो आप ना ये क्या बोलते हैं, एक रैबिट्स होल में फंसते जाओगे. दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स. सो डोंट गो इनटू दिस डिटेल्स. हर चीज को किताबों में ढूंढना, किताब में नहीं है तो नहीं है ऐसा, ये दैट इज आई डोंट फील दैट इज राइट थिंग टू डू. भाई इट इज भाई काइंड ऑफ थैंक यू, स्टूपिडिटी. या थैंक यू माय ब्रदर, थैंक यू सो मच. मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी सुने. भाई किताबें आपने कहा था जो मर गए हैं उनकी किताबें उस टाइम के लिए थी, पर्टिकुलरली टाइम बाउंड थी. जीसस तो जिंदा है, जीसस की लाइफ हाँ, तो टाइम के लिए उनकी होनी चाहिए मेरा थी. मेरा आपने बोलने का मुझे मतलब ये बोलने है कि देना, मैंने आपको सुना, मुझे बोलने देना. उनकी किताबों को फॉलो करना यानी डेड मैन्स ग्रेव का वर्शिप है. इक्विवेलेंट थैंक टू यू, डेड मैंने मैन्स आपकी बात सुन ली थी वर्शिप भाई, मेरी वर्शिप. बारी थी ना, मेरी बारी थी ना, मैंने आपकी बात सुन ली थी. आपने मुझे कहा मुझे बोलने देंगे, मैंने कहा ठीक है मैं खामोश. तो क्या क्लियरिंग पॉइंट ऑन योर टाइम, ठीक है ना. यू शुड क्लियर योर पॉइंट ऑन योर टाइम पर्टिकुलरली. थैंक यू सो मच मेरा भाई. अब मैं फोकस करके सुना मेरी बात. बाइबल को, सॉरी, गॉस्पल्स को वर्ड ऑफ गॉड किसने कहा था? आपने कहा. जब आपने वर्ड ऑफ गॉड कहा तो मैंने आपसे पूछा, वर्ड ऑफ गॉड को कोई कह सकता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा? आपने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, आप साइलेंट हो गए थे. क्यों? आपको पता था कि आगे जो बात आने लगी है हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसको फॉलो करना जरूर. अब मिसाल के तौर पर मैंने इसलिए बात रखी थी, जीसस क्राइस्ट ने जिंदा है, ऑब्वियसली जिंदा है आपने कहा, तो फिर ये लास्ट डे तक उनकी टीचिंग्स चलेंगी? आपने कहा यस. तो मैंने कहा मुझे बताएं, अगर कोई मियाँ बीवी है उनकी सेपरेशन कैसे होती है? वो कर सकते हैं? आपने कहा कर सकते हैं. मैंने कहा दिखाएं गॉस्पेल से. आपने कहा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. व्हाई? आपने एक रूल बनाया, फिर आपने कहा जीसस क्राइस्ट ने हेवनली टीचिंग्स दी थी, हमें कहा था यू आर सिनर्स, यू कैन नॉट फॉलो इट. सो वंस ही सेड वी कैन नॉट फॉलो इट, व्हाई ही इज गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस? सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. आप एक बंदे को, यानी ये ऐसे ही है कि मैं सिग्नल लगा रहा हूं, ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, एरो आएगा तो राइट पे निकल जाना है, एरो आएगा तो लेफ्ट पे निकल जाना है, और साथ ही बोर्ड लगा हो यू डोंट हैव टू फॉलो दीज सिग्नल्स बिकॉज यू आर सिनर्स. व्हाट इज दिस? ये क्या है? मेरी समझ से बाहर है ये चीज. फिर आप कहते हैं सेंट्रल मैसेज जो है वो ये था. ओके फाइन, सेंट्रल मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, ऑल लविंग, ऑल केयरफुल, all taking care of good things, prosperity and blah blah what not. Everything is okay, I totally agree with you. But the thing is we are living a life here, we have to marry, ठीक है, we have to do work. उस बारे में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग क्या है? या आप ये क्लेम करें कि हर इंडिविजुअल को होली स्पिरिट आकर बताता है आई एम राइट, आपको ऐसे शादी करनी है, आपको ऐसे रहना है, आमिर हक आपको ऐसे करनी है, ऐसे करना है. You don't do you know that कि अगर आप ये प्रोसीजर मानते हैं there will be no consequences or no unity in society forever. अगर होली स्पिरिट को खुला छोड़ दिया जाए कि वो आकर बताएगा हर बंदे को कि कैसे जाना है, जबकि आप कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट यूनिटी लेके आते हैं, सबको एक साथ समझते हैं फैमिली की तरह. उसके लिए जरूरी ये है कि वो एक बैनर के नीचे इकट्ठा करें विद हिज टीचिंग्स. सिंपल. बोल ले मेरा भाई, आगे बढ़ना है. हाँ, तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपसे लोग खफा क्यों, क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड एकदम एग्जैक्टली वही तो वो फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये कुछ तो भी रॉन्ग है इसमें. और मुझे भी ऐसा लगता है समथिंग इज रॉन्ग. यू डोंट हैव टू फॉलो कुरान सो वर्ड टू वर्ड मैन. आई फील लाइक दैट. It's up to It you, is like it's a your dead man's. opinion. It is like a dead man graves worship. It's your opinion my brother, it's your opinion, you have all the right Yeah, मेरे को to बस say यही this. पॉइंट रखना था. I'm Okay, thinking thank about you. it. I'm Thank you, not but going. I have I'm not asked you a gone deep question. into it. But I feel Thank it you. is like this. Yeah. It's your feeling. It's totally up to you. I have no right. I cannot stop you. But the thing is, once you said this word, this is word of God, then you have to follow because you respect your God. So once you said this is word of God, you have to follow the word because there is no Word, other reason. Why did God speak those words? Those word are useless then. in Those are useless. in If you हाँ, if you are not able to follow, if you're not
if you cannot follow those words, it's useless. That's what my feeling is. It's my opinion, like your opinion, right? Okay, thank you. Word itself is meaningless. Its message is important, you know. Oh, you know what? Message always wrapped in words. This is how language works. So once you have a message, you have to convey that message in some sort of words. Obviously, you cannot send a message without word. Can you? Not at all. This is how human work. This is how language works. So you are saying to me that you have to follow the message, not the word. How can you grasp, or how can you how to say it? How can you squeeze the message if you don't have the word? So first you have to have the words, then you can get the message, or you can or you can understand the meaning from those words. Thank you, my brother. Thank you so Thank much. you. I will also go deep into it, but this is a very good topic. You also think about it. Thank you, sir. I will. Thank you, my brother. Thank you. I and right भाई इधर थे, मैं उसका थोड़ा सा खुलासा, आई होप मैं वो हिंदी में बात चल रही थी तो आप लोग समझ गए होंगे। याद रखें, जब आप किसी चीज को वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको उनको फॉलो करना है, उन वर्ड्स को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीनिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और वो मीनिंग उन वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर वर्ड्स ये कहते हैं कि आपने शराब नहीं पीनी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसका जो सेंट्रल मीनिंग है उसको फॉलो करूंगा। वो क्या है जी? शराब पिए मगर आपने यकीन रखना है कि यीशु मसीह सलीब पर मेरे पापों के लिए गए। यू आर अ सिनर। वेरी गुड। तो भाई ये तो फिर वर्ड्स भी वो आने चाहिए था ना। इंसान इंसान से क्या बात करता है? जो बोलता है वही वो मानता है। इसी तरह पूरी दुनिया चलती है, ठीक है? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई आदमी कहे आपने शराब नहीं पीनी, अब ये वर्ड्स हैं, मगर इसका मतलब हो दबा के शराब पियो। ये होता है मतलब। अगर कोई आदमी कहे कि भाई आपने मूर्ति पूजा नहीं करनी, इसका मतलब ये होता है कि जी आप दबा के मूर्ति पूजा करो। ऑब्वियसली जो लिखा है उसी का मीनिंग होगा और उसी को ही फॉलो करना है।